हेलो साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आज की इस क्लास में 5, 6 और 7 अक्टूबर ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये प्रश्न हमारे पास भेजे हैं सत्यप्रकाश वर्मा बाराबंकी से और श्याम जी उन्नाव से। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें प्रश्न भेजे हैं। बाकी कुछ बच्चों ने अपने नाम मेंशन नहीं किए हैं, इसलिए उनके नाम यहाँ पर शामिल नहीं हो पाए हैं। तो चलिए देखते हैं आज के जो प्रश्न आए हैं, और हमने इन प्रश्नों को समय के अभाव के कारण सीधे व्हाट्सएप से कॉपी पेस्ट कर लिया है, तो हम आपको एक एक करके समझा देंगे। जैसे यहाँ पे बात की गई है, सबसे पहला सवाल है 197 कम्युनिकेशन किससे संबंधित है। तो अगर 197 कम्युनिकेशन की बात करें और ये किससे संबंधित है ये आपसे पूछा जाए तो इसका सही जवाब होता है पेटीएम, क्योंकि 197 कम्युनिकेशन पेटीएम से संबंधित है। पेटीएम 2010 में लॉन्च हुआ और इसके फाउंडर की अगर बात की जाए तो विजय शेखर शर्मा इसके फाउंडर हैं। ठीक है, याद रखना है, विजय शेखर शर्मा पेटीएम के फाउंडर हैं। 197 कम्युनिकेशन पेटीएम की पेरेंट्स कंपनी का नाम है। अगला सवाल है गूगल ब्राउज़र में फुल स्क्रीन के लिए कौन सी की होती है। देखिए, गूगल क्रोम ब्राउज़र की यहाँ पे बात की गई है। तो अगर हमें गूगल क्रोम ब्राउज़र में फुल स्क्रीन मोड में देखना है, यानी फुल स्क्रीन करना है, तो इसके लिए कौन सी की हम प्रेस करेंगे। फुल स्क्रीन के लिए कौन सी की हम प्रेस करते हैं, F11। ठीक है, अगर हमें फुल स्क्रीन में देखना है तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, F11 का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा वो F11 हो जाएगा। अगला सवाल है OTP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो OTP का फुल फॉर्म क्या है, वन टाइम पासवर्ड है। आप सबको पता है वन टाइम पासवर्ड होता है OTP का फुल फॉर्म। ठीक, अगला सवाल है उमंग ऐप में EPFO का पासबुक देख सकते हैं। उमंग ऐप में EPFO का पासबुक भी देख सकते हैं। देखिए, उमंग ऐप में कई सारी सर्विसेज शामिल हैं। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ये उमंग ऐप का फुल फॉर्म है और इसमें कई सारी सर्विसेज शामिल हैं। गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक ही एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारी सर्विसेज आपको दे दी हैं। तो इसमें EFO का भी सर्विस है, ऑप्शन यहाँ पहला हो जाएगा। इंटरनेशनल मुद्रा रिसीव करने के लिए कौन सा कोड यूज किया जाता है। अगर आपको इंटरनेशनल मुद्रा रिसीव करनी है तो इसके लिए कौन सा कोड हम यूज करते हैं, किस प्रकार का कोड यूज होता है। देखिए, बच्चों को जो प्रश्न याद रहे, जैसे याद रहे, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया और हमने वो सभी प्रश्न आपके सामने रख दिए। तो कुछ बच्चों ने ऑप्शन, क्योंकि सबको याद रहते नहीं है ना, तो किसी में ऑप्शन है, किसी में ऑप्शन नहीं है। इंटरनेशनल मुद्रा रिसीव करने के लिए कौन सा कोड यूज होता है, तो पहले भी बता चुके हैं। अगर हम विदेश में पैसा भेजते हैं या विदेश से पैसा मंगाते हैं तो स्विफ्ट कोड की आवश्यकता होती है। अब ये ध्यान रखना है, स्विफ्ट कोड की आवश्यकता कब होती है, जब हम विदेश में पैसा भेजेंगे या फिर मंगाएंगे। ठीक है, दो ही कंडीशन में आपको स्विफ्ट कोड की आवश्यकता पड़ती है। और हो सकता है कि आपसे इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाए, तो सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ये आपका फुल फॉर्म है। अगला सवाल है यूपीआई में यूपीआई पिन जो है उसमें मैक्सिमम कितने डिजिट होते हैं। यूपीआई का जो पिन है वो कितने डिजिट का होता है, तो 4 से लेकर 6 डिजिट का यूपीआई का पिन होता है। आउटलुक किससे संबंधित है, आउटलुक किससे संबंधित है या आउटलुक क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए, ईमेल क्लाइंट है, एक ईमेल क्लाइंट है। पहली बात तो ये समझना है क्या है, एक ईमेल क्लाइंट है। और आउटलुक किसका है, ये माइक्रोसॉफ्ट का है, माइक्रोसॉफ्ट का है। तो अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आंसर करना होगा, यहाँ ऑप्शन दिया नहीं गया है। पहली बात तो ईमेल क्लाइंट है, दूसरा ये किसका है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। किसी भी फाइल को परमानेंट डिलीट करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, तो किसी भी फाइल को अगर हमें बिल्कुल एक साथ में डिलीट कर देना है तो शिफ्ट के साथ में हम डिलीट करते हैं। अगर हम शिफ्ट के साथ डिलीट नहीं करते हैं तो वो फाइल हमारी कहाँ जाती है, रिसाइकल बिन में जाती है। ठीक है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं रिसाइकल बिन में जाए, तो शिफ्ट के साथ में डिलीट करना होगा। डॉट मैट्रिक प्रिंटर कौन सा डिवाइस के अंतर्गत आते हैं, यानी डॉट मैट्रिक प्रिंटर जो होते हैं, क्या वो इनपुट या आउटपुट या दोनों या ए और बी, किस कैटेगरी में आते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की बात करें तो ये आपके आउटपुट होते हैं। अब किसी भी प्रकार का प्रिंटर है वो आउटपुट डिवाइस की श्रेणी में ही आता है। अगला सवाल है 50 रुपये के नोट पर कौन सा कलर होता है, यानी 50 रुपये का जो नोट होता है वो किस कलर का होता है, उसका रंग कैसा होता है। तो याद रखना है 50 रुपये का जो नोट है उसका रंग कैसा है, फ्लोरेसेंट ब्लू कलर होता है।
थिसारस की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? थिसारस के लिए क्या शॉर्टकट की यूज करते हैं? कंट्रोल F7 यूज करते हैं थिसारस। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि सारे एग्जाम के पूछे गए क्वेश्चन हैं। www का पूरा रूप क्या है? यहाँ पे होना चाहिए पूरा रूप क्या है ना, फुल फॉर्म पूछा है आपसे, फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। तो www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। अगर आपसे www 4 बार पूछ ले, एक और यहाँ w लग जाएगा तो यहाँ लास्ट में क्या हो जाएगा? वॉर्म हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड वेब WORM वॉर्म, ठीक है। HTML की फाइल को कहाँ पर रन कर सकते हैं? कोई भी HTML की फाइल है ना, कोई HTML में आपने प्रोग्राम लिखा, उस फाइल को हमें रन करना है, ओपन करना है, तो ब्राउज़र में ही ओपन कर सकते हैं। तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन पहला है। डाउनलोडिंग एक प्रक्रिया है जिसमें डेटा डैश कंप्यूटर से कंप्यूटर में किया जाता है। देखो डाउनलोडिंग क्या है? एक प्रक्रिया है भाई, हम किसी चीज़ को, कोई भी जो है डेटा या इन्फॉर्मेशन हम डाउनलोड करते हैं। तो डाउनलोड एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है जिसमें डेटा डैश कंप्यूटर से डैश कंप्यूटर में किया जाता है। तो डेटा रिमोट कंप्यूटर से लोकल कंप्यूटर में किया जाता है, यानी हम अपने लोकल कंप्यूटर में जो ऑनलाइन सर्वर पर डेटा है वो अपने लोकल कंप्यूटर में हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इसी को डाउनलोड कहते हैं। तो डाउनलोड का मतलब क्या है कि जो ऑनलाइन हमारा कंप्यूटर है उसको बोलते हैं रिमोट, है ना, रिमोट कंप्यूटर, क्योंकि ये बहुत दूर आपसे है, आपके पास थोड़ी है। तो रिमोट कंप्यूटर जो है ये, इसकी जो फाइल है वो हम अपने लोकल कंप्यूटर में सेव करते हैं, इसी को डाउनलोड कहते हैं। तो डाउनलोडिंग एक प्रक्रिया है जिसमें डेटा रिमोट कंप्यूटर से लोकल कंप्यूटर में किया जाता है। आयकर सेतु किससे संबंधित है? आयकर सेतु का संबंध किससे है? तो इनकम टैक्स से है। ये भी आपको पढ़ा दिया है, पहले ही पढ़ा चुके हैं, इसमें एक भी ऐसा सवाल नहीं जो हम आपको नहीं पढ़ाए हैं। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। फिर पूछा है UPI का फुल फॉर्म, तो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस होता है। UPI किस गवर्नर के समय में आया? ये भी पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है रघुराम जी राजन के समय में UPI शुरू किया गया है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका फुल फॉर्म है, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड बाई www? तो www के द्वारा कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? HTTP। जब भी आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा HTTP वहाँ पर होता है, या HTTPS आपको देखने को मिलता होगा। अब जब S लग जाता है तो ये सिक्योर हो जाता है ना, अधिक सिक्योर हो जाता है। प्लेन टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट में चेंज करना कहलाता है। जब हम प्लेन टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट में बदल देते हैं उसको हम कहते हैं इनक्रिप्शन, है ना, उसी को इनक्रिप्शन कहा जाता है। कोई टेक्स्ट आपका प्लेन था पहले, अब इसको आपने क्या बना दिया? सिफर बना दिया। तो पहले प्लेन था, अब सिफर बना दिया, तो अब ये टेक्स्ट आपका कैसा हो गया? इनक्रिप्टेड हो गया। अब ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में हो गया। ईमेल में फ़ाइल अटैच करने का अधिकतम साइज़ कितना है? अगर आप ईमेल से फ़ाइल को अटैच करना चाहते हैं तो अधिकतम फ़ाइल साइज़ कितना होगा? 25 MB तक की फ़ाइल को अटैच कर सकते हैं। भीम UPI का नाम गांधी जी के सम्मान में रखा गया है। भीम UPI का नाम जो है वो गांधी जी के सम्मान में रखा गया है, तो ये फॉल्स है। यहाँ पे साफ साफ भीम लिखा है, तो याद रखना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में ये भीम UPI का नाम रखा गया है। यानी जो भीम UPI है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सम्मान में रखा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, जो आगे बच्चे पेपर देने जाएंगे उनको ध्यान रखना है। लिनक्स ओपन सोर्स है, ट्रू फॉल्स? तो लिनक्स एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है और कैसा है? ओपन सोर्स से पहले भी बता चुके हैं। UPI स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, बिल्कुल ठीक बात है। UPI का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस होता है। 1 MB में कितने केवी होता है? 1 MB कितने केवी के बराबर होता है? 1024 केवी के बराबर होता है। चेक जारी होने के बाद 3 माह तक वैलिड रहता है, यानी चेक जारी हुआ उसके 3 माह तक वो वैलिड रहेगा, तो यहाँ पर ये ट्रू हो जाएगा। न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने की शॉर्टकट की, आप नया डॉक्यूमेंट किस शॉर्टकट कैसे ओपन कर सकते हैं? कंट्रोल के साथ में N दबा के न्यू डॉक्यूमेंट हम ले सकते हैं। कंट्रोल M से क्या होता है? न्यू स्लाइड आपको मिलती है प्रेजेंटेशन में, पर यहाँ न्यू डॉक्यूमेंट की बात हो रही है, कंट्रोल N हो जाएगा। OTP कितने टाइम तक वैलिड रहता है? OTP 10 मिनट तक वैलिड रहता है, 10 मिनट तक वैलिड रहता है।
आरटीजीएस से कम कितना पैसा भेज सकते हैं? आरटीजीएस करोगे तो कम से कम 2 लाख भेजना पड़ेगा, अधिकतम की लिमिट नहीं है। और एनईएफटी में ना ही मिनिमम लिमिट है, यानी 1 रुपये से लेकर अधिकतम कितना भी भेज सकते हैं एज ए आरबीआई। लेकिन क्या है, एनईएफटी में अलग अलग बैंकों की लिमिट सेट की गई है, तो किसी बैंक में 10 लाख होगा, किसी में कम ज़्यादा भी हो सकता है। लास्ट एडिटेड स्लाइड पर जंप करने के शॉर्टकट की, ये आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन का सवाल है। ऑल्ट शिफ्ट F5 शॉर्टकट की है इसकी। पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो पेस्ट करने की कंट्रोल V और पेस्ट स्पेशल की कंट्रोल शिफ्ट और V। यूपीआई पिन कितने डिजिट का होता है? तो 4 से 6 डिजिट का यूपीआई का पिन होता है। 4 से 6 डिजिट का हो सकता है यूपीआई का पिन। तो आज की क्लास में बस इतना ही, एक छोटी सी क्लास आपके लिए हो गई, और इस छोटी सी क्लास में आपने बहुत कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लिए, एक आइडिया आपको मिल गया कि पेपर किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं। और ये सभी अगर आप प्रीवियस क्लास आप देखेंगे हमारे, तो सारे ही क्वेश्चन हम आपको ऑलरेडी करा चुके हैं, ठीक है। तो आप जिनका भी पेपर है आप पिछले क्लास करके जाइएगा, और मॉर्निंग में सुबह 7:30 पर आपकी क्लास कराएंगे, तो सभी को मॉर्निंग की 7:30 वाली क्लास देखना है। रिवीजन क्लास चलेगी 7:30 पर, वो देखना है। और बहुत जल्द हम आपके लिए न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं। न्यू प्रैक्टिस क्लास आपकी यूट्यूब पर स्टार्ट हो रही है नवंबर बैच के लिए, ठीक है। जिनका नवंबर में एग्जाम है, क्योंकि समय बहुत कम है, नवंबर में भी एग्ज़ाम जल्दी ही आपका हो जाएगा, जैसे अक्टूबर में एकदम से जल्दी आपका पेपर हो गया है। अभी बहुत सारे बच्चों ने एडमिट कार्ड भी डाउनलोड नहीं किया। अभी मेरे पास एक बच्चे ने मैसेज किया कि सर मेरा जो है अक्टूबर में पेपर होना था, कब से होगा? अब उसको ये पता नहीं कि पेपर हो चुके हैं, होने वाले हैं, मतलब आप आज 7 हो गई है, 5 से स्टार्ट हैं और 9 तक चलेंगे। तो अभी जब मैंने उसका एडमिट कार्ड चेक किया तो पता लगा उसका पेपर 5 अक्टूबर को था, यानी निकल गया, छूट गया उसका पेपर। तो कई बच्चों को पता ही नहीं, क्योंकि पेपर थोड़ा इस बार जल्दी हो गया। वैसे पेपर हमेशा अधिकांश पिछले महीनों में पेपर हुआ है 20-25 के आसपास, पर इस बार पेपर 5 अक्टूबर से हो गया है। तो इसी प्रकार से नवंबर वाले भी ध्यान रखो अपना कि पेपर आपका कब से होगा। इस चीज़ के बारे में आपको अपडेट रहना है, वेबसाइट वगैरह चेक करते रहना है, ठीक है। तो जब भी आपका एग्ज़ाम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आएगा मैं आपको बताऊंगा, पर क्लास आपको डेली करना है, और क्लास आपकी बहुत जल्द हम स्टार्ट करेंगे नवंबर के लिए। बाकी अभी जितने मैंने क्लास अक्टूबर के लिए कराए हैं वो भी आपको सारे क्लास करने हैं। तो चलिए सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, आज के लिए बस इतना ही। और जिन बच्चों का कल एग्ज़ाम है, हमारी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। निश्चित रूप से आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा, और जो भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएं आप सभी उन प्रश्नों को हमारे तक भेजिएगा। 9452299436 पर आप हमें अपने क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जिनको हम 8:30 पर अपनी क्लास में शामिल करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।